जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं आपके बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप बीएसएफ ट्रेडमैन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एक ही बार में, और बहुत ही कम तैयारी करके, लिमिटेड स्टडी करके कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 का लिंक दिया गया है। वहां पे आपको बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए मॉक टेस्ट दिए गए हैं। उन मॉक टेस्ट को लगा के आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, अब ऐसे में यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन के सिलेबस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया तो आप अपने एग्जाम के काफी करीब पहुंच जाते हैं क्रैक करने के। तो सबसे पहले आपको यही सारी चीजें समझनी है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बीएसएफ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में पहले स्टेज जो करवाई जाएगी, जिसमें पीएसटी, पीईटी और सेकंड जो आपका होगा वो आपका रहेगा ट्रेड टेस्ट। ये आपके पहले स्टेज में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड जो स्टेज आता है वो आता है रिटन एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे लोग फिजिकल वगैरह को तो आराम से पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है रिटन एग्जामिनेशन में, और रिटन एग्जामिनेशन में वो लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को अगर आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में अगर कोई दिक्कत है तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी जाती है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप सभी को बता दें कि इसका जो पेपर होता है 2 घंटे का इसका पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसके लिए 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। यानी हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ना इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड होता है, जिसके लिए 25-25 क्वेश्चन आपके होते हैं, जिसके लिए हर एक सेक्शन में 25 जो नंबर होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। यानी ईच पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। नेगेटिव का मैं क्लियर कर चुका हूं कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला जो सेक्शन आपका रहता है वो जीके का रहता है, दूसरा जो सेक्शन रहता है मैथ का रहता है, और थर्ड सेक्शन आपका रीजनिंग का रहता है, और चौथा जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप हिंदी के 25 क्वेश्चन करना चाहें तो हिंदी के कर सकते हैं, इंग्लिश का करना चाहें तो आप इंग्लिश के कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी बाउंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। तो ये चारों सेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, यानी हर एक के लिए 25 क्वेश्चन है हर एक सेक्शन के लिए। तो 4 सेक्शन इनटू हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आराम से 2 घंटे यानी 1 घंटा 20 मिनट में आप अपने पेपर को सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टाइम टेकिंग हो सकता है वो हो सकता है मैथ, और सबसे लास्ट में अगर सेकंड नंबर पे मैं बात करूं तो रीजनिंग। उसके बाद आप सभी जानते हैं हिंदी और जीके ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते और बहुत ही कम समय में उन्हें लगाया जा सकता है। अब देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तैयारी आपको कैसे करनी है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो एग्जाम करवाया जाएगा वो OMR बेस्ड है। तो आपको OMR बेस्ड भी तैयारी करनी है, और अपनी ऑनलाइन अगर चाहें तो ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपको सूटेबल है और जो आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से तैयारी करें। इसके लिए आप बाउंड नहीं है कि आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है, जैसे आपको कंफर्ट लगता है उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि इसके सिलेबस को आप, इसका जो डिटेल सिलेबस है वो जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि 10th लेवल का आपका सिलेबस पूरा दिया गया है। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन दिया गया उसे एक बार रीड आउट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर मैं आप सभी को इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको सिलेबस एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, चारों सेक्शन के लिए सबसे पहले यहां पे मैं बात करूंगा आपकी मैथ के लिए कि मैथ के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए, मैथ के लिए बुक बता देते हैं। के लिए ये वाली बुक, बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा। आई होप बहुत सारे लोगों ने, जो भी लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, खास करके अर्थमेटिक के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस पेपर में आपकी पूरी अर्थमेटिक ही आती है। तो आप RS अग्रवाल की ये जो बुक है अर्थमेटिक वाली, नवीन अंकगणित, इसे आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बुक साबित होगी, और निश्चित रूप से ये आपको एग्जाम को क्रैक करवाने में काफी मदद करेगी। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो वो आती है जीके की बात। तो जीके के लिए मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बुक, आप सभी जानते हैं कि बताने की जरूरत
जरूरत नहीं है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो आपका स्कोर इतना हो जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मुझे लगता है क्वालिफाइंग के लिए आराम से कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकता है, इतना आपका काम हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जीके के लिए आपकी बुक हो गई। अब रीजनिंग के लिए मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक यूज कर सकते हैं। अरिहंत की बुक भी काफी वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है, तो उससे आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाती है। हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो घटना चक्र की यूपीएससी के लिए मैंने एक बुक बताई थी, वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और कांस्टेबल जैसे एग्जाम को क्रैक करवाने में मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने हिंदी की उस बुक को पढ़ लिया तो आराम से 23-24 नंबर आप आराम से ले आओगे। तो उस बुक को आप परचेस कर लेना। चारों बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो भी हो सकती हैं, वो बुक मैंने आप सभी को बता दी है। अब देखिए इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो शुरुआत करनी है वो करनी है प्रीवियस ईयर पेपर से। अब ऐसे में आपके सामने जो दिक्कत हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको बीएसएफ ट्रेडमैन के प्रीवियस ईयर के पेपर ना मिले, बट उसका भी समस्या का समाधान है। तो आप सभी को बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्योंकि दोनों का जो लेवल होता है वो लगभग सेम होता है। 10th से वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी जीडी, और 10th से ही आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी, और दोनों का जो लेवल है वो लगभग सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप तैयारी और ज्यादा अपर लेवल से करोगे तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलना श्योर हो जाएगा। क्योंकि देखो मुझे लगता है एसएससी जीडी से हाई लेवल उसका नहीं आएगा, एसएससी जीडी से नीचे रह सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा। और पेपर कहां से मिलेंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर आप सभी को एसएससी जीडी के वहां पे मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराए हुए हैं। ये चारों बुक की जो मैंने बात बता दी आपको, और ये भी बता दिया कि किस तरीके से पढ़ना। अब देखिए इस चीज के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपको टॉपिक वाइज सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली आप कहीं से कहीं पहुंच गए। आप क्या करिए कि जैसे कि मान के चलिए एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे अपना पूरा काम करिए। उसके अलावा जो सेकंड चीज मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ज्यादा जो समय देना होता है वो देना होता है कि जहां हमने गलतियां की हैं उन गलतियों पे काम करने के लिए। कि आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें मान के चलिए मैथ के आपसे 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो कौन कौन से टॉपिक से आपके गलत हुए और उन्हें सॉल्व करिए, और उनमें क्या आपने गलती की और किस तरीके से वो आपके सॉल्व होंगे, वो आपको तरीका उसका ढूंढना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करना कि आपको छोड़ देना हो। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका सॉल्यूशन आपको हर हाल में ढूंढना है और उसे सॉल्व करना है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब उस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप इस चीज को यूज करेंगे, इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठे हो तो जितने चाहे आप तुक्के लगाना, लेकिन जब घर पे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तुक्के नहीं लगाने। क्योंकि जब आप घर पे तुक्के लगाते हैं तो आप सही से अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाते, सही से विश्लेषण नहीं हो पाता कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि हमने तुक्का लगाया और अगर वो तुक्का सही हो गया तो हम क्या समझेंगे कि हमें तो ये आता है, उस तुक्के को ही हम सही मान लेते हैं, जबकि एग्जाम टाइम में वो तुक्का ही रहेगा। अगर गलत हो गया तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए घर पे आपको अपने आप को सही विश्लेषण करना है, ताकि एग्जाम टाइम में कोई भी गलती ना हो। तो घर पे तुक्के बिल्कुल ना लगाएं। जब एग्जाम में आपको कुछ ना आ रहा हो तो आराम से तुक्के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे बिना तुक्के के आपकी तैयारी करनी है और अपने आप को एकदम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखना है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए जरूर यूजफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आप सभी को मिल पाए। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।